जज्जर में आज जज्जर हल्के की जो कार्यकर्ता मीटिंग थी बेहद सफल रही। मेरे साथ गीता भुक्कल हैं। मैम, आज आप इमोशनल काफ़ी हो गई, आपकी आंखों में आंसू थे और सुबह से ही हम देख रहे थे कि एक पर्सनल ऐसा टच चल रहा था, बातें हैं वो याद आ जाती हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा के लिए और इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया। और जब लोकसभा के चुनाव थे, देखिए ठीक है बीजेपी के यहाँ से जीत हो गई, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र की कभी देखभाल नहीं की। और आज दोबारा से समय आया है फिर लोगों के बीच में, लेकिन सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने न दिन देखा न रात देखा, उन्होंने जी जान लगाकर पूरे 365 दिन हरियाणा की जनता का, विशेष तौर से रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कार्य किया। उनके साथ पिछले चुनाव में मैं समझती हूँ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और हम लोगों को भी था कि दीपेंद्र को तो कोई हरा ही नहीं सकता। हम भी शायद इस खुशफहमी में जीते रहे, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही। तो मैं सोचती हूँ कि जिस समय नतीजे आए, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस एरिया के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य इतने ज़्यादा किए, क्या वो कोई मायने नहीं रखते? एक सांसद ने जो दिन रात लगाकर जो मेहनत की, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। अगर फिर अच्छे लोग कहाँ जाएंगे? अगर वो मेहनत कर रहे हैं और उनको इस तरह से घेर लिया जाएगा, तो मुझे याद है वो दिन जिस समय नतीजे आए, तो हमें मतलब वही दिन याद आया। हमें बहुत रोना आया कि कहीं ना कहीं हमारी मजबूती में शायद अब, लेकिन हम ये जो धोखा हुआ उस दौरान, चुनाव के दौरान में, हमारी झज्जर की जनता, पूरे झज्जर क्षेत्र की, पूरे रोहतक लोकसभा के, हरियाणा की जनता बीजेपी को पूरी तरह से समझ चुकी है। और वो ये चाहते हैं ऐसा सांसद जिन्होंने हर आवाज़ को, चाहे बहन बेटियों की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, हर धरने प्रदर्शन पर जाकर आम जनमानस, गरीब व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया है। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब अच्छे से बूथों को संभालें। हमारे पास वो ताकत है, इतनी बढ़िया टीम है। हमने कहा अगर हमारे से किसी को गलती हुई है हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमने अपना चुनाव ये समझते हुए, खुद को दीपेंद्र हुड्डा समझकर हम लोग ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और इस बार बिल्कुल मजबूती से हर बूथ पर जो है कांग्रेस की लड़ाई और दीपेंद्र हुड्डा जी की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज आपके शब्द काफ़ी एग्रेसिव थे। कई बार आपने जिक्र किया कुछ नकली आदमी हैं, कुछ भेड़िए हैं, तो इसके कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। और जब आपने ऐसा कहा तो चारों तरफ मैं घूमा तो चारों तरफ इसी बात की चर्चा थी। ये किन लोगों की तरफ आपका इशारा है? देखिए, ऐसा है, हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी ऐतिहासिक एक पार्टी है, और हमारी पार्टी के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ, और जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग इतने मजबूत हैं। लेकिन कई बार मैंने उनको ये भी कहा कि बहुत से लोग हैं, बीजेपी साजिश हमेशा रखती है, बीच में बीजेपी आरएसएस के लोग हमारे बीच में घुसकर इस तरह का प्रचार और दुष्प्रचार का धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर करने का काम करते हैं। जबकि ना कांग्रेस की नीति, ना दीपेंद्र हुड्डा जी की नीति कभी नहीं रही है। उन्होंने कभी धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर राजनीति नहीं की है। उन्होंने हमेशा से सम्मान की निगाहों से सबको देखा है। तो मैं भी वो कहना चाहती हूँ, मान लीजिए हमारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र जनरल है, झज्जर विधानसभा क्षेत्र मेरा रिजर्व है, हो सकता है किसी भाई को मुझसे शिकायत हो, कोई नाराजगी हो, वो नाराजगी वोट के माध्यम से नहीं जानी चाहिए, वो हम बैठकर बात कर लेंगे। तो मेरे इसीलिए कि बहुत से लोग हैं कांग्रेस का कहते हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध करते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स का विरोध करते हैं, जो भी पदाधिकारी हैं या पदाधिकारी नहीं है, हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। और मजबूती से हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही इस बार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जो काली भेड़ें हमारे बीच में आकर हमारा माहौल खराब करने का प्रयास करती हैं, हम इस बार उनका माहौल नहीं खराब होने देंगे, उनकी दाल नहीं गलने देंगे, और मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, गीता भुक्कल के सामने भाजपा की कभी दाल गलती नहीं है, लेकिन जब जब चुनाव आता है ना, तो कभी नए प्रत्याशियों का जिक्र है, वो अक्सर करते हैं कि क्या वो गीता भुक्कल को हरा सकते हैं, कई तरह की बातें ऐसी चलती हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि दोबारा से संभावना तो यही है कि आप जीत जाएंगे आराम से, तो क्या ऐसा जवाब है भाजपा को वो देना चाहेंगे? लेकिन वो भाजपा लगी रहती है कुछ ना कुछ करने में। देखिए, कोई बात नहीं, भाजपा का हमने क्या करना है। हमारे लिए हमारी झज्जर विधानसभा की सम्मानित जनता, जिन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि शिक्षा मंत्री कोई नहीं जीतता था, इन्होंने सबने जिताया। उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का सहयोग, आशीर्वाद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहा है। एक सच्चे सिपाही होने के नाते हमने हमेशा अपने इलाके की, चाहे सत्ता में थे और आज विपक्ष में हैं, पूरी कोशिश रहती है छत्तीस बिरादरी की और इलाके की आवाज़ को मजबूती से हम लोग उठाने का काम करें। और जो लोग दबाने का काम करते हैं, हम उनसे भी डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे, इस क्षेत्र का विकास करवाएंगे। भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे क्षेत्र के साथ जो धोखा किया जा रहा है,
उसका बदला लेने का काम करेंगे। ठीक है, हर राजनीतिक दल का है कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमें ये पता है कि झज्जर के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों ने, युवा साथियों ने हमेशा आपका भी सबका सहयोग रहा है, सबका आशीर्वाद रहा है। आप सबके आशीर्वाद की ताकत है जो हमें विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने का पूरा हिम्मत और देती है, जिसकी वजह से हम लड़ाई लड़ पाते हैं। परिसीमन हो जाएगा। और अक्सर नेता जब कई बार जनता कई बार जिताती है तो नेता सोचते हैं कि आखिरी टर्म है तो कुछ ना कुछ है वो ऐसा बड़ा करके है वो दिया जाए, लौटाया जाए। तो झज्जर के लिए कुछ सोच रखा है आपने कुछ स्पेशल? देखिए, झज्जर के लिए, झज्जर हमारी आन बान और शान है। झज्जर के युवाओं के लिए रोजगार देना हमारा सबसे बड़ा एक एजेंडा है। झज्जर को अच्छी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज देना हमारा एजेंडा है। झज्जर को बहुत साफ सुथरा बनाकर यहाँ के बुजुर्गों को मान सम्मान की जिंदगी जीकर अच्छे से हम लोग दें, वो हमारा एजेंडा रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से घोषणा पत्र कमेटी का राज्य का मुझे जो है चेयरमैन भी बनाया है। मैं समझती हूँ न केवल झज्जर, पूरे हरियाणा के जो भी विषय हैं, कई विषय ऐसे हैं जो, चाहे ओपीएस की मांग है, चाहे बहन बेटियों के अलग से योजनाएं बनाने की बात है, चाहे अच्छी शिक्षा देने की बात है, चाहे अच्छी चिकित्सा देने की बात है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात है। विशेष तौर से बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा और अग्निवीर की भर्ती से परेशान हमारा युवा, ये सरकार उनको इजराइल भेज रही है जहाँ पर युद्ध चल रहे हैं। हम चाहते हैं पक्की नौकरी देकर युवाओं को हम हरियाणा में रखें ताकि वो हमारे हरियाणा को पूरे देश में नंबर 1 बनाने का काम कर पाएं। बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।